हरि ओम। इदं राष्ट्राय इदन्न मम। त्याग और प्रेम के पथ पर चलकर मूल न कोई हारा, हिम्मत से पतवार संभालो फिर क्या दूर किनारा। इस सुंदर गीत की पंक्तियों के साथ आज प्रारंभ करते हैं पथिक संदेश लेख पाठन का नया अंक। आज हमने इस गीत को इसलिए लिया क्योंकि आज एक बड़ी अच्छी प्रेरक कहानी पथिक संदेश में छपी हुई है नवंबर मास में। आज उस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम उस पर चर्चा करें, आपसे अनुरोध है कि आप इस पोस्ट को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और राष्ट्रवादी पत्रिकाओं के प्रमोशन के लिए राष्ट्रवादी पत्रिकाओं को पढ़ा जाए, इस अभियान के तहत जो हम एक लेख एक दिन में पढ़ रहे हैं उसका आप समर्थन करें। आज का जो लेख है वो है सरपंच का कमाल। गांव को बना दिया स्मार्ट सिटी से भी सुंदर। और ये पंजाब का एक गांव है जहां पर सामाजिक तौर पर और अन्य कई चुनौतियों का सामना करते हुए समाज आज स्थिति में है, जहां एक तरफ नशे और बाकी चीज़ों का एक कुप्रभाव पूरे समाज में दिख रहा है, वहीं एक ऐसी प्रेरणास्पद कहानी भी हमारे सम्मुख आ रही है। कहानी में आगे पढ़ते हैं कि फिल्लौर के पास गांव रुड़का कलां में प्रवेश करते ही चंडीगढ़ जैसा अनुभव होने लगता है। स्वच्छता, पक्की गलियां और योजनाबद्ध तरीके से बनाई गई सीवरेज प्रणाली गांव में व्यवस्थित शहर की झलक पेश करती है। जब किसी ने ठान लिया तो वो करके दिखाता है। इसीलिए जो गीत का अंश लिया कि हिम्मत से पतवार संभालो फिर क्या दूर किनारा। तो इस गांव के जो सरपंच है उनकी भूरी भूरी प्रशंसा इस लेख में है। आगे लिखते हैं, 4 तालाब और इसके आसपास सैरगाह वो पार्क के कारण यह गांव बेहद खूबसूरत नज़र आता है। गांव में 11 चौपाल भी स्थापित की गई हैं। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए रुड़का कलां को मॉडल गांव का रूप दिया गया है। लगभग 10,000 की आबादी वाले गांव में यह सब संभव हुआ है सरपंच कुलविंदर कौर की बदौलत। मातृशक्ति का कितना जबरदस्ती योगदान समाज को नई दिशा में देने में हो सकता है, इसका एक सुंदर उदाहरण है। कुलविंदर कौर बहन इसकी उदाहरण है। कुलविंदर कहती हैं, पार्टीबाजी और राजनीति से ऊपर उठकर गांव के पंचों और यूथ फुटबॉल क्लब के साथ मिलकर गांव में विकास के कार्य शुरू किए और सभी के सहयोग से इसे मॉडल गांव बनाने में सफलता प्राप्त की। सफलता के इस सफ़र में कई अड़चनें भी आई, परंतु सत्य के मार्ग पर चलते हुए सभी को दूर किया और गांव वासियों का विश्वास जीता। गांव को स्वच्छ भारत मिशन 2023 के तहत राष्ट्रीय तथा शहीद भगत सिंह पंजाब राज्य सालाना वातावरण अवार्ड 2024 के अलावा कई अन्य पुरस्कार मिल चुके हैं। गांव की ख्याति इतनी है कि इसे देखने के लिए देश विदेश से विशेषज्ञ भी पहुंचते हैं। कुलविंदर 2019 में सरपंच बनी। ग्रामीणों ने उन्हें 17 कार्यों की सूची सौंपी थी। जब कार्यकाल पूरा हुआ तब कुलविंदर ने इससे आगे बढ़कर 25 काम पूरी कर नया कीर्तिमान स्थापित किया। पहली बार सरपंच चुने जाने पर उनके सामने कई चुनौतियां भी थी। इसके आसपास पार्क बनाए गए, पौधारोपण करवाया और ऐसा रूप दिया गया कि जैसे यह विकसित नगर का स्थल हो। तालाब में गांव का पूरा पानी शोधित होकर पहुंचता है। फिर इस पानी को 500 एकड़ खेतों में सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस कार्य के लिए किसानों की समिति गठित है। यहाँ मोटरें सौर ऊर्जा से चलती हैं।
जबकि 2 तालाब वर्षा का पानी एकत्रित करने के लिए बनवाए गए हैं। वर्ष 2022-23 में गांव के पार्कों को भी नया रूप देने की प्रक्रिया शुरू हुई और विदेशी पार्क की तर्ज पर इन्हें तैयार करवाया गया। पूरे गांव में मुख्य प्रवेश पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के साथ लाइटें भी लगाई गई। कुलविंदर ने बताया कि गांव करीब 400 साल पुराना है। तरन तारण के पास सरहाला ढंडिया से यहाँ आकर लोगों ने गांव बसाया था। गांव के 45 स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की आज़ादी में योगदान दिया। गांव में आईएफसी ने असंख्य खिलाड़ियों को कबड्डी, फुटबॉल और अन्य खेलों में प्रशिक्षित कर विदेश भेजा और 25 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी तैयार किए। गांव में बनाए गए खेल के मैदानों में रोजाना 200 से 250 बच्चे अभ्यास के लिए आते हैं। इसी वजह से गांव नशे की लत से बचा हुआ है। कितनी बढ़िया सोच है और कितना बढ़िया उदाहरण है। गांव में जल संरक्षण के लिए तालाबों के अलावा 5 जल वर्षा संरक्षण संयंत्रण उपलब्ध हैं। इसके लिए लगभग 200 गड्ढे बनवाए गए हैं जो पानी को जमीन में के निचले स्तर तक पहुंचाते हैं। साथ ही ठोस कचरा प्रबंधन के लिए गांव में 1700 के करीब बाल्टियां बांटी गई और सफाई कर्मी घर घर जाकर गीला और सूखा कूड़ा लेकर एक स्थान पर जमा करते हैं। कूड़े से खाद तैयार की जाती है। कितना बढ़िया उदाहरण है। क्या ये ऐसे उदाहरण मेन स्ट्रीम के मीडिया में, या चलो एक आध बार आ भी गया तो इसका उदाहरण सब जगह नहीं फैलाया जाना चाहिए? इसके लिए इस तरीके की पत्रिकाएं ये कार्य करती हैं। इसलिए हम आपसे आह्वान करते हैं कि राष्ट्रवादी पत्रिकाओं को स्थान दें, उनको सब्सक्राइब करें और स्वयं भी पढ़ें, अन्य लोगों को भी पढ़ाएं, राष्ट्रवादी पुस्तकों को भी पढ़ें और प्रेरणा की नई नई मिसालों को जानें और उनसे प्रेरित होकर हम भी कुछ अपने राष्ट्र के लिए कर सकें, ऐसा मानस अपना तैयार करें। आज के इस अंक में इतना ही। पुनः किसी दूसरे लेख पाठन अंक के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।